सर मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि यहाँ पर बच्चे क्यों हैं, ये हम सबको पता है। और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, अपनी शिक्षा सुधार को लेकर के। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ सर कि जैसे कि आज मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे ही हमारी गाड़ी यहाँ पर रुकी तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से यहाँ पर बहुत सारे फोर्स लगाई गई है। सर इनका क्या वो मानना है कि सरकार इनकी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी? क्या शांतिपूर्ण ढंग से ये अपनी बात रख पाएंगे? देखो जी, पहले तो हमारे को जो हमारे सोनम वांगचुक जी हैं उनके लिए हमें अफसोस है। जिस मुहिम उन्होंने स्टार्ट की, जिस बच्चों के लिए वो धरने पे बैठे हैं, जैसे पेपर लीक हुआ है, बच्चों का पेपर लीक हुआ, एक बार लीक होता है, दो बार लीक होता है, तीन बार लीक नहीं होता। कहीं ना कहीं प्रशासन से गलती है, गलती हो रही है। और दूसरी बात, अगर गलती हो रही है तो उसको प्रशासन सुधारे। अगर वो चीजें सुधार लेते तो इन बच्चों को यहाँ तक आना ही नहीं पड़ता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो उनको उठा के लेके गए हैं उनके पीछे ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो ही मेन मुद्दा थे जिनके लिए, बच्चों के लिए वो यहाँ पे धरने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे सोनम वांगचुक जी जो हैं, उनकी लेह लद्दाख से लेके काफी तक उनकी बहुत बड़ी जर्नी है। जो उन्होंने, उनका जो सफर है वो बहुत ही बड़ा है। लेह लद्दाख को पूरी उनकी देन है सोनम वांगचुक जी की। अभी 1 सितंबर को उनका बर्थडे भी आ रहा है, तो उनको पहले ही उठा के अंदर कर दिया गया है। उनको कोई नोटिस नहीं जारी किया गया, कोई उनसे बातचीत नहीं की गई, कुछ नहीं किया गया भी उनसे कोई बातचीत करें। अगर कोई एक, वो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो धरने पे बैठे हैं, कुछ सोच के बैठे हैं ना, बच्चों के लिए बैठे हैं। अगर उठाने से पहले उनसे अगर वो वचन कर लेते, शायद आज ये माहौल क्रिएटिव नहीं होता, माहौल ये ऐसा नहीं होता, शांतिपूर्वक सब कुछ हो जाता। पुलिस को, प्रशासन को, यहाँ पे मिलिट्री को यहाँ पे नहीं आना पड़ता। अगर उनसे कुछ बातचीत की जाती सोनम वांगचुक जी को से, शायद ये आज माहौल नहीं होता लड़ाई का। आज ये शांतिपूर्वक जो माहौल नहीं दिख रहा आपको, हर एक प्रशासन गरीबों के ऊपर, जितने भी जो भी इंसान जो वांगचुक जी के मंदिर से मुंडा लगा के यहाँ पे आए हैं, उनको लाठीचार्ज किया जा रहा है। भाई उनका कसूर क्या है? बच्चों का कसूर तो बताओ, बच्चों का कसूर क्या है? कसूर किया प्रशासन ने, पेपर लीक हुए प्रशासन से, तो भुगत कौन रहा है? यूथ। आज का यूथ भुगत रहा है। भाई वो क्यों भुगते? आज का यूथ ही इस देश को आगे लेके जा सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को चुना जाता है, अगर एक रक्षा मंत्री को चुना जाता है आज इस यूथ की वोट की वजह से चुना जाता है, नहीं चुना जाता? मैं आपको भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं आपसे भी क्वेश्चन करना। बिल्कुल। तो मैं आपसे एक ये चीज पूछना चाहता हूँ कि ये चीज उन्होंने राइट की है, रॉन्ग की है? बिल्कुल रॉन्ग की है। तो हम तो ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर बच्चे यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। सर मैं आपसे एक बात और कर रहा हूँ, जिसमें इस प्रदर्शन में महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज की गई और जैसे वीडियोस भी बहुत आए, हम उपस्थित थे ग्राउंड रियलिटी में, और उनके साथ अभद्रता टिप्पणियां प्लस उनके कपड़े भी फाड़े गए। इन सब मुद्दों को आप महिला दृष्टिकोण से और महिला सुरक्षा पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्म बात है। एक साइड से बोला जाता है बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ, तो दूसरी साइड से उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, ये शर्मनाक है। ठीक है ना, ये होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो एक साइड तुम मुहिम अलग चाह रहे हो, दूसरी साइड अलग चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं अब यूथ जाग चुका है, कहीं ना कहीं यूथ जाग चुका है, वो समझ चुका है इनकी रणनीतियों को। सर आप यहाँ पर उपस्थित है और आप लोग काफी मात्रा में यहाँ पर बच्चों का साथ दे रहे हैं, वॉलेंटियर्स भी आप लगा कर रखे हैं। सर बच्चों के लिए आप यहाँ पर मतलब किस हद तक समर्थन देंगे? जब तक चढ़ती कला फोर्स इनके साथ है हमेशा, और मुंडे के साथ मुंडा लगा के इनके साथ यूथ के साथ खड़ी है। यूथ को जब भी लोड पड़ेगी, चढ़ती कला फोर्स वहां पहुंचेगी। हमारे व्यूअर कौम हमेशा सेवा लिया हाजिर हुई है। ठीक है, मैं आज एक बेनती करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यूथ के साथ सिख कौम क्या हर एक इंसान खड़ा है। जब सिख कौम की कई बात आती है ना, ये यूथ वहां नहीं दिखता। मैं आपसे ये वचन करना, ये चलाना जरूर भैया। ठीक है, यूथ को एक बेनती करना चाहता हूं, हमारे सिख कौम को भी कहीं ना कहीं रोष है। हमारा सिख आज मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए, यहाँ पे हर चीज लाठीचार्ज हुआ, यहाँ से भगाया गया सबको। हमारे बंगला साहब गुरुद्वारा साहब के दरबार खुले हैं, आज भी लंगर, जो भी मेडिकल किट होती है, इलाज, दवाइयां, सब कुछ उस बच्चों को देखा जा रहा है।
देखा जा रहा नहीं देखा जा रहा, देखा जा रहा है ना। तो सिख कौम हमेशा निर्दयियों के साथ, यूथ के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के। कभी आपको भी चढ़ती कला की लोड़ पड़े ना, तो चढ़ती कला को आवाज मारना, चढ़ती कला आपके भी साथ है। कहते एक बार मैं निकला सफर को, ये सफर है हमारा, एक बार मैं निकला सफर को, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल बसा, दूसरी तरफ शमशान थे, जिस हड्डी पे मेरा पांव पड़ा उस हड्डी के यह बयान थे, ए चलने वाले जरा चल संभल कर, हम भी तेरी तरह कभी इंसान थे। तो इंसान को इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, जो यहाँ पे हो रहा है ये इंसानियत भूल गए हैं। बहन बेटियों पे ये जो अत्याचार कर रहे हैं इनको नहीं करना चाहिए। हमारी अपील यही है प्रशासन से और इस अवाम से, प्रशासन से अपील ये है कि ये बच्चे यूथ आगे ही पेपरों की वजह से, स्टडी की वजह से सताए हुए हैं, तो इनके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए। हमारी बेनती है, अगर प्रशासन को अगर उन तक बात नहीं पहुंच रही, अगर बीच वाले बंदे ऐसा कुछ सिस्टम करा रहे हैं तो उनको भी सेव किया जाए। अगर ये पेपर लीक हो रहे हैं एक बारी, दो बारी, तीन बारी, तो कुछ ना कहीं प्रशासन से गलती हो रही है नहीं हो रही है, हो चुकी है ना। उस गलती की वजह से 14 बच्चे शहीद हुए हैं। इनका क्या जा रहा है? उन बच्चों, उन माँ बाप को पूछो जिनके बच्चे शहीद हुए हैं। एक साल प्रैक्टिस किया, उसके बाद पेपर लीक हो गया, अगले साल फिर प्रैक्टिस किया, फिर लीक हो गया, अगले साल फिर प्रैक्टिस किया, फिर लीक हो गया। भाई ये मजाक हो रहा है, प्रशासन कहाँ सो रहा है? ये उन्हीं के बच्चों के साथ होता है, तब उनको नजर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी एक बेनती है, हो सकता है कि ये चीजें प्रशासन तक भी नहीं पता हो भी ये कौन कर रहा है, क्या है, तो इस चीज की जांच की जाए, ठीक है ना। और जो भी जो हमारे सोनम वांगचुक जी का प्रस्ताव है इस्तीफे के लिए, जो मांग है, वो कहीं ना कहीं ठीक भी है। अगर पढ़ा लिखा एजुकेशन मिनिस्टर आएगा तो वो बढ़ेगा यूथ, तो बढ़ेगा इंडिया। तो देखा आपने, सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ पर खड़े हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी। ब्राह्मण कोई भी हो, XYZ खड़ा है। भाई मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, इस बात पे ये कहूंगा, ये नीट परीक्षा पे इस बात पे उन्हें इस्तीफा चाहिए, उसका आज नहीं कल नहीं। और भरत भूषण तिवारी मारा गया था, उसका भी, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, कोई सा भी हो, इस चीज का इस्तीफा चाहिए, राजी नहीं को राजी। बिल्कुल। तो देखा आपने, यहाँ पर सिख कम्युनिटी मौजूद है जो लगातार वॉलंटियरिंग भी करी, इनका एनजीओ है जहाँ पर काफी लोग यहाँ पर खड़े हैं और ये चाहते हैं कि ये पीसफुल मार्च इनका चलता रहे और छात्र अपनी मांग रखें और आखिरी में उनकी जीत हो। बिल्कुल, सारा कुछ चलता रहे। बिल्कुल। आप देख रहे हैं अटल इंडिया न्यूज़ 24, मेरा नाम है अंश मिश्रा, धन्यवाद।